तो हे दोस्तों, मैं आई आस्क यू वन फाइनल थिंग के एपिसोड 3 और 4 के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज हम दोनों एपिसोड एक साथ कवर करेंगे, जहां स्कारलेट स्लेव ऑक्शन के अंदर जाएगी, जूलियस का असली रूप सामने आएगा और एक बड़ा ट्विस्ट आएगा टेरेनेजा के बारे में। तो वीडियो को लाइक करो और चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड शुरू होता है जहां स्कारलेट एक स्लेव ट्रेडर जेथरिन के सामने बैठी थी। वो पूछता है, तुम्हें एक गुलाम की क्या जरूरत है? तुम इतनी अच्छी नोबल लड़की हो। स्कारलेट जवाब देती है, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आपका जंग के साथ क्या रिश्ता है लॉर्ड जेथरिन? जेथरिन बताता है कि वो कीमती गुलाम लाता है, एल्व्स, ड्वार्फ्स, एंशिएंट्स और डीमंस। वो हमारे बिस्टकिन को देखकर कहता है, ये बहुत रेयर है और इसका कीमत बहुत ज़्यादा है। स्कारलेट कहती है, मुझे वो स्लेव ऑक्शन अटेंड करना है जो एक हफ्ते में होने वाला है। जेथरिन कहता है कि नॉर्मली इसमें 6 महीने लगते हैं, लेकिन डील प्रपोज करता है, तुम मुझे अपना बिस्टकिन थोड़ी देर के लिए दे दो, बदले में मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। स्कारलेट मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है शहर के बीच में। स्कारलेट कहती है, हमारा प्लान काफी सफल रहा। हमारा बिस्टकिन बंदा नन्ना का कहता है, हाँ, लेकिन मैं हैरान था कि तुमने उसे एक भी मुक्का नहीं मारा। स्कारलेट उसका कान खींचती है। वो ऑक्शन के बारे में बात करते हैं और हमारा बंदा कहता है, मैं ये मिशन के लिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें मारने की अपनी गलती सुधार सकूं। अचानक उसे नींद आती है और वो बिस्ट फोक में बदल जाता है और स्कारलेट उसे गोद में उठा लेती है। होटल में जूलियस ऑलरेडी बैठा था। वो पूछता है कि कैसा रहा और वो बताती है, अच्छा था। और हमारा बंदा मजाक करता है, तुमने सच में बिना मुक्का मारे काम कर लिया? स्कारलेट बाहर जाती है ताज़ी हवा लेने और जूलियस पीछा करता है कहते हुए कि मैं भी ताज़ी हवा लेने बाहर जा रहा हूँ। मार्केट में जूलियस हर चीज खरीदता है जो वेंडर स्कारलेट को बेचना चाहते हैं। स्कारलेट गुस्से में एक दीवार पर मुक्का मारती है और उसे तोड़ देती है, लेकिन जूलियस उसके मुंह में अपना एप्पल पाई डाल देता है। स्कारलेट कहती है, ये कितना टेस्टी है, मैं ये टेस्ट कभी नहीं भूल सकती। जूलियस उसको अपना पाई भी दे देता है। वो दोनों सड़क पर बैठ जाते हैं। जूलियस बताता है, जब मैं एकेडमी में था, मैं यहाँ घूमने आता था। स्कारलेट कहती है, मैंने जब यहाँ करीब से देखा है तो सच कहूँ, यहाँ के लोग बहुत जिंदा दिल है। जूलियस अपनी बचपन की यादें शेयर करता है, जब मैं बच्चा था मेरे आसपास सारी लड़कियां थी, लेकिन तुमने मेरा ध्यान खींचा। जब काइल तुम्हें परेशान कर रहा था, तुमने कहा, मैं प्रिंस काइल से डरूंगी, और तुमने बहुत ही खतरनाक चेहरा बनाया। उस वक्त मुझे पता चल गया कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। वो कहता है, मुझे इस दुनिया में ज्यादातर चीजें बोरिंग लगती है, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे दिलचस्प हो। और अचानक वो स्कारलेट के गाल पर किस कर देता है। स्कारलेट शॉक्ड रह जाती है। जूलियस कहता है, अगर इस दुनिया में कोई एक चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो तुम हो। रात को स्कारलेट अपने बेडरूम में सिर्फ जूलियस के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन स्कारलेट फिर से जेथरिन के सामने है अपने बिस्टकिन के साथ। जेथरिन कहता है, क्या ये सच में ट्रांसफॉर्म कर सकता है? हमारा बंदा रूप बदल कर दिखा देता है। जेथरिन कहता है, एक्सीलेंट, मुझे बिल्कुल यही चाहिए था। एक गुलाम अंदर आता है और बिस्टकिन को जबरदस्ती खींचता है, जिससे उसके गले से खून आने लगता है। वो उसे पट्टे से मारने वाला होता है, लेकिन स्कारलेट रोक लेती है। स्कारलेट कहती है, तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। ये आदमी पहले ए रैंक का था, लेकिन स्कारलेट उसे एक मुक्के में इतनी दूर फेंक देती है कि वो दिखाई भी नहीं देता। जेथरिन डर जाता है और कहता है, हम तुम्हारे बिस्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। बाहर स्कारलेट को लियो की गाड़ी दिखती है। जूलियस अंदर बैठा है और लियो कहता है, बस बहुत हो गया, अब चलो किंगडम वापस। किंगडम में लियो गुस्सा हो रहा है, तुम दोनों इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? जूलियस कहता है, हमने पता लगा लिया कि अगला स्लेव ऑक्शन कहाँ है। लियो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता है कि ऑक्शन को प्राइम मिनिस्टर गॉडविन खुद संभालने वाला है और वैंकिश एम्पायर के लोग भी इन्वॉल्व है। वो ड्रैगन राइडर्स का एम्पायर है जो पेस्तान के करीब है। सीन बदलता है और हम गॉडविन को देखते हैं। वो किसी को स्कारलेट की फोटो दिखाते हुए कहता है, उसने प्रिंस काइल के बॉल के दौरान हमारे प्लान्स बर्बाद कर दिए, उसे खत्म कर दो। एक लड़की उसको गन देती है
और कहती है, ये कोई रेयर चीज नहीं है, इससे तुम अपने दुश्मनों की जान ले सकते हो। ऑक्शन की रात स्कारलेट जेथरिन के साथ कार्ड से उतरती है। वो कहती है, मैं आशा करती हूँ कि आज हमारी खरीदारी काफ़ी अच्छी होगी। जूलियस ने पहले से 10-12 लोग अंदर भेज रखे हैं जो स्किल्ड फाइटर्स है, लेकिन स्कारलेट अकेली ही उनके लिए काफ़ी है। लियो अपने आदमियों से कहता है, जूलियस जैसे ही सिग्नल करेगा हमें अंदर जाना होगा। पास्ट में लियो ने स्कारलेट से कहा था, तुम अंदर जाओगी लेकिन बिना मतलब के मारपीट नहीं करोगी। स्कारलेट ने प्रॉमिस किया था, हाँ बिल्कुल, मैं इसका ध्यान रखूंगी। प्रेजेंट में लियो सोचता है, पता नहीं क्यों मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी बहन फिर से कुछ गड़बड़ करने वाली है। ऑक्शन हॉल में स्कारलेट खड़ी है, लाइट कट होती है और ऑक्शन स्टार्ट होता है। अनाउंसर कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है। पहली स्लेव एक वन विंग एवियन को स्टेज पर लाया जाता है और लोग बिडिंग करना स्टार्ट करते हैं। जूलियस पीछे से आता है। स्कारलेट पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और जूलियस कहता है, मैं यहाँ तुम्हें देखने आया। क्या तुम्हें गॉडविन मिला? और स्कारलेट जवाब देती है, नहीं, लेकिन मुझे पता है वो कहाँ होगा। जूलियस बताता है, मेरे पैलेस नाइट भी रेडी है, बस सिग्नल का वेट कर रहे हैं। स्कारलेट प्रपोज करती है, अपने नाइट्स को थोड़ी देर के लिए रोके रखिए, गॉडविन को मैं ही मारूंगी। जूलियस पूछता है, इस ट्रेड के बदले तुम मुझे क्या दोगी? स्कारलेट कहती है, मैं आपके किंगडम के लिए अपनी लॉयल्टी हमेशा के लिए सर्व कर दूंगी। जूलियस कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी लॉयल्टी मेरे लिए चाहिए। वो उसके काफी करीब आ जाता है और कहता है, तो अब बारी है तुम्हें मेरे लिए लॉयल होने की। स्कारलेट एक्सेप्ट करती है। जूलियस पूछता है, कहाँ है गॉडविन? और स्कारलेट इशारा करके ऊपर दिखाती है। जूलियस कहता है, चलो फिर, टाइम आ चुका है एक नए शो का। जेल में हमारा बीस्ट बॉय एक बच्ची को पकड़ता है जो अपनी माँ के लिए रो रही है। वो कहता है, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, और मन में सोचता है, स्कारलेट, अब इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाहर काफी सारे सोल्जर जमीन पर गिरे पड़े हैं। स्कारलेट ने उन्हें सुला दिया है। जूलियस कहता है, तुमने इन इनोसेंट सोल्जर को अच्छी तरह से सुला दिया, तुम्हारा कंट्रोल काफी अच्छा है। स्कारलेट कहती है, अब हम पार्टी स्टार्ट करते हैं, और वो अपने कपड़ों से ग्लोव्स निकालती है। म्यूजिक बजता है और स्कारलेट म्यूजिक के बीट के अकॉर्डिंग सबको मारना शुरू करती है। वो सबको ब्रूटली पीट देती है। एक बंदा स्कारलेट की किक लगने से गेट तोड़कर अंदर आता है और गॉडविन और उसका बेटा शॉक्ड है। बेटा कहता है, फादर, इसे तुम मुझे हैंडल करने दो, वो लाइटनिंग मैजिक यूज करने वाला होता है। जूलियस बोलता है, मैं तुम्हारे इस स्पेल को परमिट नहीं करूंगा। अचानक मैजिक काम करना बंद कर देता है और गॉडविन शॉक्ड हो जाता है। गॉडविन जूलियस के हाथ में रॉयल सील रिंग देखता है। वो चिल्लाता है, ये रिंग, ये तो सिर्फ प्रिंस जूलियस के पास है। मतलब तुम प्रिंस जूलियस हो? गॉडविन के साथ के 3 बंदे बोलते हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर तुम जूलियस हो तो हमारी लाइफ खत्म है। गॉडविन चिल्लाता है किसी को बुलाने के लिए। एक बड़ा बीस्ट मैन आता है। स्कारलेट कहती है, डोनोवन तुम। गॉडविन ऑर्डर देता है, डोनोवन, इन दोनों को मार दो। जैसे ही डोनोवन हमला करने वाला होता है, एक बंदा आता है और उसके हाथ स्लाइस कर देता है। जूलियस कहता है, तुम यहाँ पे थोड़ा लेट हो गए। सिगार्ड कहता है, माफ करना, आपने ही मुझे पीछे छोड़ा था ताकि आप कहीं और जा सको। स्कारलेट बोलती है, अच्छा, तो वो तुम ही थे जिसे मैं थोड़ी देर पहले टकराई थी। स्कारलेट सबको मारना शुरू करती है। म्यूजिक के साथ वो लोगों को पैर से पकड़कर उछालती है और गेट से बाहर फेंकती है। ऊपर से बंदे गिरना शुरू होते हैं और लोग चिल्लाते हैं, यहाँ चल क्या रहा है? लियो अंदर आता है और देखता है कि स्कारलेट सबका बैंड बजा रही है। वो चिल्लाता है, मदर और फादर, ये देखो तुम्हारी लड़की अब खून भी करने लगी। स्कारलेट बोलती है, मैंने किसी को जान से नहीं मारा, मैं सिर्फ तलवार की बैक यूज कर रही हूँ। लियो कहता है, तुम्हारे हाथ ही तुम्हारी तलवार है। पीछे से सिगर्ड उस बड़े बंदे से लड़ रहा है। लियो नोटिस करता है लोग भाग रहे हैं। जूलियस कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब नाइट्स को रोक पाऊंगा।
स्कारलेट बोलती है, पर तुमने मुझसे वादा किया था। जूलियस कहता है, लियो, तुम गॉडविन के पीछे जाओ, और स्कारलेट से कहता है, डोंट वरी, गॉडविन की धुलाई तुम्हारे हाथों ही होगी। लियो को पता चलता है कि स्कारलेट ने अपनी पूरी लाइफ प्रिंस की लॉयल्टी में कर दी है। लियो गलत समझ लेता है। वो सोचता है स्कारलेट जूलियस से शादी करने वाली है। वो सपने में खो जाता है। स्कारलेट कॉन्फ्यूज है लेकिन खुश है कि उसका भाई खुश है। जूलियस मन में सोचता है, ये दोनों भाई बहन क्लूलेस है। जूलियस सिग्नल करता है और उसके लोग अंदर आने लगते हैं। लियो अपनी पावर यूज करता है। उसकी एक आंख येलो हो जाती है, जिससे वो काफी दूर तक देख सकता है। वो देखता है कि गॉडविन और उसका बेटा रूफ की तरफ जा रहे हैं, जहां एक ड्रैगन वेट कर रहा है। लियो समझ जाता है कि ड्रैगन वैंकिश साइड से आया है। लियो कहता है, हम बेसमेंट में है और वो 5th फ्लोर पर। क्या हमारा फास्टेस्ट बंदा भी टाइम में पहुंच पाएगा? स्कारलेट अपना सैंडल निकालती है और कहती है, एक्सेलरेशन। 2 सेकंड में वो छत तक पहुंच जाती है, इतनी स्पीड में कि किसी को दिखाई भी नहीं देती। गॉडविन और उसका बेटा ड्रैगन के पास जाते हैं। बेटा कहता है, डैड जल्दी करो। वो सोल्जर को बुलाते हैं, तुम एक कॉमन सोल्जर हो तो तुम हमें अपना रिस्पेक्ट दिखाओ और नीचे आओ। सोल्जर उन्हें ह्यूमन ट्रैश कहता है। वो कहता है, रेक्स डू इट। रेक्स ड्रैगन उन्हें अपनी पूंछ से मारने वाला होता है, लेकिन तभी स्कारलेट उसकी पूंछ एक हाथ से रोक लेती है। स्कारलेट बोलती है, सॉरी, मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकती। गॉडविन का बेटा नीचे जमीन पर गिरा पड़ा है और स्कारलेट उसके ऊपर खड़ी है। स्कारलेट कहती है, गुड इवनिंग प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको बहुत मिस किया। ड्रैगन पे बैठा बंदा प्रिंस अल्फ्लेम वैंकिश कहता है, स्कारलेट, तुमने एक हाथ से रेक्स की पूंछ रोक दी। ऐसा लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्कारलेट शॉक्ड होती है और उसे एक पंच मारती है, जिससे प्रिंस लड़खड़ाता हुआ दूर गिरता है। प्रिंस बार बार स्कारलेट के पास आता है और वो बार बार उसे पीटती है, लेकिन वो फिर से खड़ा होके आ जाता है। स्कारलेट पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो यहाँ गॉडविन को मारने आए थे, प्रिंस ऑफ वैंकिश एम्पायर। अल्फ्लेम कहता है, हाँ, मैं इसे मारने आया हूँ। गॉडविन चिल्लाता है, तुमने मेरा इतना यूज किया, तुम मुझे मिनिस्टर की पोजीशन देने वाले थे। प्रिंस कहता है, तुमने अपने ही किंगडम को बेच दिया, मैं तुम्हें मिनिस्टर क्यों बनाऊं? वो अपना भाला गॉडविन को मारने के लिए फेंकता है, जो स्कारलेट तोड़ देती है। स्कारलेट कहती है, ये मेरा शिकार है। प्रिंस कहता है, बीच में मत आओ, तुम्हारे अटैक्स मुझ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे भी ब्लेसिंग है, मेटल गॉड की ब्लेसिंग, जो मुझे किसी भी फिजिकल अटैक के लिए अपराजित बनाती है। ये समझ कर स्कारलेट उसे जोर से दूर फेंकती है। स्कारलेट गॉडविन के पास आती है और कहती है, अब तुम्हारी बारी है। गॉडविन घबरा कर कहता है, तुम मुझे माफ करो, मैं माफी मांगता हूँ तुम्हें मारने की कोशिश के लिए और तुम्हारी एंगेजमेंट ब्रेक करवाने के लिए टेरेनेजा का यूज करके। स्कारलेट बोलती है, अच्छा, मतलब जो उस दिन मेरी इंसल्ट हुई थी वो भी तुम्हारे चक्कर में हुई थी? गॉडविन कहता है, नहीं, बात वो नहीं है। जो टेरेनेजा है वो यहाँ रीइंकार्नेट हुई है दूसरे वर्ल्ड से। फिर हमें उसके इसेकाई होने का सीन दिखाया जाता है। ये बात सुनकर स्कारलेट थोड़ा ज्यादा ही शॉक्ड होती है। और इसी के साथ ये दोनों एपिसोड यहीं पर खत्म होते हैं। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसे लगे और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। क्या तुम्हें टेरेनेजा के रीइंकार्नेशन होने का ट्विस्ट शॉकिंग लगा? और जूलियस और स्कारलेट के बीच क्या होगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।